अस्सलाम वालेकुम। आज के वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। वो ये है कि हम खुश क्यों नहीं रहते और खुश रहने के लिए हम क्या कर सकते हैं। मेरा नाम डॉक्टर हुमा असलम है। मैं कंसल्टेंट साइकाइट्रिस्ट हूँ और पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ में एज हेड ऑफ़ यूनिट C2 काम कर रही हूँ। अगर हम किसी से पूछें कि ज़िंदगी से क्या चाहते हैं, तो मोर लेस सबका यही आंसर होगा कि खुश रहना चाहते हैं। अगर किसी को पैसा चाहिए तो पैसा क्यों चाहिए? क्योंकि पैसा मिलेगा तो वो उसे खुशी मिलेगी। अगर किसी को औलाद चाहिए तो औलाद इसलिए चाहिए कि औलाद मिलने पे उसे खुशी महसूस होगी। या फिर अगर कोई सक्सेस चाहता है तो वो इसलिए चाहता है, प्रोफेशनल ग्रोथ चाहता है, वो इसलिए चाहता है कि उसे खुशी मिल सके। या फिर किसी एक पर्टिकुलर बंदे से शादी करनी है तो वो इसलिए करनी है कि वो खुश रह सके। हमारी ज़िंदगी का अल्टीमेट गोल है खुश रहना और हमारी ज़िंदगी की सारी भाग-दौड़ इसी के लिए होती है। लेकिन फिर भी हम खुश नहीं रहते। तो या तो ये भाग-दौड़ गलत है या फिर खुशी कोई ऐसी चीज़ है जो नामुमकिन है, जो मिल ही नहीं सकती। इसी चीज़ पे हम डिटेल में बात करेंगे कि इंसान खुश कैसे रह सकता है और अपनी भाग-दौड़ को किस तरह एक पॉजिटिव डायरेक्शन में लेके जा सकता है ताकि वो खुश रह सके। सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि खुशी होती क्या है। खुशी या खुश रहना बेसिकली एक ज़हनी कैफ़ियत है जिसमें इंसान हर चीज़ को एंजॉय करता है, इंसान को पीस ऑफ माइंड हासिल होता है, इंसान मुतमईन होता है अपनी सराउंडिंग से, उसकी एक पॉजिटिव अप्रोच होती है टुवर्ड्स एवरीथिंग, वो हर मोमेंट को फुल जी रहा होता है। तो ये एक कैफ़ियत है, ये एक ज़हनी कैफ़ियत है। हमारा प्रॉब्लम है कि हम खुशी को बहुत सारी एक्सटर्नल चीज़ों से लिंक कर देते हैं। अगर मेरी उस बंदे से शादी हो जाएगी तो मैं खुश रहूँगा, अगर मुझे सक्सेस मिल जाए, मैं प्रोफेशन में यहाँ पहुँच जाऊँ, मैं CEO बन जाऊँ, तब मैं खुश हूँगा, अगर मुझे लाइफ में बहुत ज़्यादा पैसा मिल जाए तो तब मैं खुश हो सकता हूँ, अगर मैं फ़ैशन डिज़ाइनर बन जाती तो तब मैं बहुत ज़्यादा खुश होती, अगर मैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती, मैं बहुत ज़्यादा यंग होती तो तब मैं बहुत ज़्यादा खुश होती। हम अगर और खुशी को बहुत ज़्यादा एक्सटर्नल फैक्टर्स के साथ लिंक करते हैं। अगर आज आप अपने आप को देखें, आज आपके पास जो चीज़ें हैं वो शायद आज से 10-15 साल पहले आप सोच रहे होंगे कि अगर ये चीज़ें आपके पास होती तो आप दुनिया के खुश तरीन बंदे होते। आज आपके पास वो सब चीज़ें हैं जो आप 10-15 साल पहले डिज़ायर कर रहे थे कि आपके पास होनी चाहिए ताकि आप खुश रह सकें। लेकिन आज भी आप उतने ही खुश हैं जितने शायद 10-15 साल पहले खुश थे। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। वो ये है कि इंसान में खुशी का एक सेट पॉइंट होता है। हर इंसान में खुशी का एक सेट पॉइंट होता है और वो उससे ज़्यादा खुश नहीं हो सकता। ये एक थ्योरी है जिसे हेडोनिक ट्रेडमिल थ्योरी कहा जाता है। उसके मुताबिक खुशी का लेवल मोर लेस कांस्टेंट रहता है। जो हमारी लाइफ में मनफी या मुस्बत इवेंट्स होते हैं उससे थोड़ा बहुत ये इफ़ेक्ट होता है, लेकिन जो कांस्टेंट लेवल है वो वही रहता है। हम उतने ही खुश रहते हैं जितने आज से 10-15 साल पहले खुश थे। तो लाइफ में जितनी मर्ज़ी चेंजेस आ जाएं, अगर आप वो वाले इवेंट्स देखें जिन पे आपको लगता था कि आप पता नहीं कितने ज़्यादा खुश हो जाएंगे, कुछ देर बाद वो चीज़ें नॉर्मलाइज़ हो जाती हैं और आप उसी खुशी के लेवल पे आ जाते हैं। अब मैं एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पे बात करूँगी। बहुत सारे लोगों को लगता है कि हमारे पास पैसा होगा तो हम हर चीज़ ख़रीद सकते हैं, फिर हम बहुत ज़्यादा खुश होंगे। पहली बात तो ये समझने की ज़रूरत है कि खुशी ख़रीदी नहीं जा सकती, ये अपने अंदर डेवलप करनी होती है। और पैसा कितना इम्पॉर्टेंट है? हाँ, ये उस वक्त तक इम्पॉर्टेंट है जब तक आपकी बेसिक नीड्स पूरी होती हैं, यानी आपका खाना पीना, आपके कपड़े, ये बेसिक नीड्स अगर पूरी हो रही हैं, उसके बाद रिसर्च ये कहती है कि उसके बाद आप जितना मर्ज़ी पैसा कमा लें, आपकी खुशी में कुछ ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। फिर बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि उनका एनवायरनमेंट इतना टॉक्सिक है, उनके रिलेशनशिप में बेशुमार मसाइल हैं, आसपास हर चीज़ गलत हो रही है, तो वो कैसे खुश रह सकते हैं। तो यहाँ पे भी ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है कि जो एनवायरनमेंट फैक्टर है वो हमारी खुशी में उसका रोल 10% है। बाकी जो 90% रोल है वो हमारी अपनी पर्सनैलिटी और हमारे अपने एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ, कि हम लाइफ को किस तरह देखते हैं, हम अपने आसपास के होने वाले इवेंट्स को किस तरह देखते हैं। एक ही इवेंट हुआ होता है, उसके बारे में अगर 10 लोग उसी इवेंट को देख रहे हैं तो हर एक की परसेप्शन डिफरेंट होती है। कोई उसको पॉजिटिव लेता है, कोई उसको नेगेटिव लेता है। तो ये चीज़ कि आप एक इवेंट को किस तरह परसीव करते हैं, ये आपकी पर्सनैलिटी, आपके मेंटल एटीट्यूड पे डिपेंड करता है और इस चीज़ को भी बेहतर किया जा सकता है। अगर आपके एनवायरनमेंट इतनी पॉजिटिव नहीं है तो इसका 10% इम्पैक्ट है सिर्फ, बाकी 90% इम्पैक्ट आपकी अपनी पर्सनैलिटी और आपके अपने एटीट्यूड का है।
फिर अगर देखा जाए कि कौन सा चीज़ है जो कौन से एक्सटर्नल फैक्टर है जो हमें बहुत ज़्यादा खुशी दे सकती है, तो उसमें जो रिसर्च की गई है वो ये कहती है कि जो लविंग रिलेशनशिप्स होते हैं, जैसे आपका अपने बच्चों के साथ रिलेशनशिप, आपका अपने पेरेंट्स के साथ, हस्बैंड वाइफ का आपस में हेल्दी रिलेशनशिप, जो लविंग रिलेशनशिप्स होते हैं ये सबसे ज़्यादा आपको खुशी देती हैं। तो अगर आपको खुशी चाहिए और अगर आप चाहते हैं कि आप ज़िंदगी में खुशी आपको मिले, तो पैसे के पीछे भागना छोड़िए और अपने रिलेशनशिप्स को टाइम देना शुरू कीजिए। अपने बच्चों के साथ कम्युनिकेट कीजिए, उनके साथ टाइम स्पेंड कीजिए, मियाँ बीवी आपस में कुछ हेल्दी टाइम स्पेंड करें, पेरेंट्स को टाइम दीजिए, फ्रेंड्स को टाइम दीजिए, हर एक को कुछ ना कुछ आपने टाइम देना है, क्योंकि ये रिलेशनशिप्स जो हैं ये आपको असल में खुशी देते हैं। और पैसे के पीछे बहुत ज़्यादा भागना, और समटाइम हम ये कहते हैं कि पैसा भी तो हम इन्हीं के लिए कमा रहे हैं, तो बच्चों के लिए भी आपका रिलेशनशिप, आपकी कम्युनिकेशन, आपकी अवेलेबिलिटी डिपेंड करती है। आपके पेरेंट्स के लिए आपकी अवेलेबिलिटी, आपका उनके साथ कम्युनिकेशन डिपेंड करती है। वो इतना ज़्यादा पैसे को क्रेव नहीं कर रहे होते। सो अपनी डायरेक्शन को दुरुस्त करने की ज़रूरत है। एक ख़ास हद तक पैसा ज़रूरी है, लेकिन उसके बाद बहुत ज़्यादा इसके पीछे भागना और अपने रिलेशनशिप्स को इग्नोर करना, ये हमें हमारी लाइफ में मज़ीद फ्रस्ट्रेशन लाता है और हम इस तरह नाखुश ही रहते हैं। फिर एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम प्रेजेंट में नहीं रहते। हम या तो पास्ट में रहते हैं, उस टाइम मैंने ये काम ना किया होता तो आज मैं बहुत खुश होती, उस टाइम मैंने ये डिसीजन ना लिया होता तो आज मेरी ज़िंदगी कुछ डिफरेंट होती। या हम फ्यूचर में रहते हैं, मुझे फ्यूचर में एक घर बनाना है, मुझे बच्चों के लिए कुछ सोचना है, मुझे इतना पैसा कमाना है। सो या फ्यूचर की टेंशन्स जिसकी वजह से हम एंक्शियस रहते हैं, परेशान रहते हैं, या माजी के चीज़ों में फंसे रहते हैं जिसकी वजह से डिप्रेशन, गिल्ट और ये वाली चीज़ें रहती हैं। सो हमने प्रेजेंट में रहना सीखना है। इसको माइंडफुलनेस कहा जाता है और ये आप प्रैक्टिस से सीख सकते हैं। उसको करना कैसे है कि आपने जो आपकी अल्लाह ताला ने आपको 5 सेंसेस दी हुई हैं, जैसे आपकी दिखने की सेंस है, आपकी सूंघने की सेंस है, आपकी टच करने की सेंस है, टेस्ट की और सुनने की सेंस है, इनको यूटिलाइज़ करते हुए अपने आप को प्रेजेंट में वापस लाइए। आप जो भी काम कर रहे हैं अपना 100% उसमें दीजिए। जैसे अगर आप खाना खा रहे हैं तो खाने का पहले टेक्सचर फील कीजिए, उसका एरोमा देखिए, क्या स्मेल आ रही है। फिर जब आप खाते हैं तो उसका टेस्ट महसूस कीजिए, उसको एंजॉय कीजिए, इन मोमेंट्स को एंजॉय कीजिए। फिर अगर आप बच्चे के साथ खेल रहे हैं तो पूरा टाइम बच्चे पे कंसंट्रेट कीजिए, वो कैसे खेल रहा है, क्या बात कर रहा है, उसमें इन्वॉल्व हो के उसके साथ आप खेलें, उसके साथ टाइम स्पेंड करें। अगर आप पेरेंट्स के साथ बैठे हुए हैं या फ्रेंड्स के साथ बैठे हुए हैं तो अपना 100% वहीं पे रखें। इसमें नमाज एक बहुत बड़ी चीज़ है जो आपको माइंडफुलनेस सिखाती है, आपको प्रेजेंट में रहना सिखाती है। उसको रेगुलर बेसिस पे अगर आप अपनी प्रैक्टिस में लाते हैं तो उससे बहुत इम्प्रूवमेंट आ जाती है। सो ये चीज़ें हैं जो आप अपनी डेली लाइफ में कर सकते हैं ताकि आप प्रेजेंट में रहें और माजी और मुस्तकबिल की उलझनों से निकलें और खुश रहें। अब इसके साथ साथ हम जो है अपने आप को बेसिकली वी डोंट लव अवर सेल्फ। हम अपने आप को दूसरों के पर्सपेक्टिव से देख रहे होते हैं। उसने ये कह दिया या वो मेरे बारे में क्या सोचेगा, हम पीपल प्लीज़र हैं, हम लोगों को खुश करने की कोशिश करते रहते हैं। और ये बात मैं आपको बता दूं, आप किसी को कभी भी खुश नहीं कर सकते। ये एक ला हासिल कोशिश होती है क्योंकि हर एक का डिफरेंट पर्सपेक्टिव होता है चीज़ों को देखने का, आप कभी वो समझ ही नहीं सकते। और जब आप कोशिश करते रहते हैं उससे आपकी एक्सपेक्टेशंस बढ़ती है। जब एक्सपेक्टेशन नहीं पूरी होती, आप में फ्रस्ट्रेशन आती है, आप बहुत ज़्यादा नाखुश रहना शुरू कर देते हैं। सो ट्राई टू प्लीज़ योरसेल्फ। अपने आप को खुश रखना शुरू कीजिए, वो काम कीजिए जिससे आपको खुशी मिलती है, क्योंकि इंसान दूसरों को वही चीज़ दे सकता है जो उसके पास होती है। अगर आप खुश हैं तो लोगों को खुश रख सकते हैं, और अगर आप ना खुश हैं, फ्रस्ट्रेटेड हैं, एजिटेटेड हैं, तो लोगों को भी आप यही देंगे। सो पहले आप अपने आप को खुश रखें और अपने आप को दूसरों की नज़रों से देखना छोड़ दें। अगर कोई आपकी फ़िज़िकल अपीयरेंस पे कमेंट करता है या अगर आपकी किसी आदत पे कमेंट करता है जो कि, या फिर आपको कोई ऐसा इल्ज़ाम दे देता है जो आप में है ही नहीं, तो इस पे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है आप क्या हैं और आपने अपने आप को दूसरों की नज़रों से नहीं देखना, और ना ही आप किसी को समझा सकते हैं कि आप असल में क्या हैं या आपकी इंटेंशन क्या है, वो आपको पता होनी चाहिए। सो किसी को
समझाना, किसी को प्रूव करना, इस पे एफ़र्ट्स नहीं लगानी। अपने आप को खुश रखना है और अपना आप बेहतर करना है। तो ये चीज़ें अगर आप अपने अंदर जनरेट करें, अपने आप से प्यार करना शुरू करें, अपनी छोटी-छोटी अकम्पलिशमेंट्स पे अपने आप को बहुत ज़्यादा एप्रिशिएट करें, अपने आप को बकअप करें, तो चीज़ें बहुत बेहतर हो जाएँगी और आप खुश रहना शुरू कर देंगे। क्योंकि हम लोग इस चीज़ में भी यही देखते हैं कि वो लोगों को खुश करने के चक्करों में हम लगे रहते हैं और वो हमारी तारीफ़ करेगा तो फिर हम खुश रहेंगे, ना वो तारीफ़ करता है ना हम खुश रहते हैं। सो अपने आप की खुद तारीफ़ कीजिए, अपने आप को खुद प्यार कीजिए, मोटिवेट कीजिए, ताकि आप खुश रह सकें। इसके साथ लाइफ में बड़ी टाइम ऐसे होता है कि पूरा दिन बहुत बुरा गुजरता है और कुछ भी उस दिन में अच्छा नहीं होता, तो उस टाइम आप क्या सोच सकते हैं? आप उस टाइम वो चीज़ें सोचिए कि इससे बुरा क्या हो सकता था। देयर मस्ट बी सर्टन थिंग्स जो उससे भी बुरी हो सकती थी। एटलीस्ट उस दिन बहुत सारी चीज़ें अच्छी भी हुई हैं, जैसे आपको खाने को मिला है, जैसे आपके बच्चे टाइम पे घर आ गए हैं, आप घर पहुंच गए हैं। अगर कोई दिन का कुछ पार्ट बुरा गुजरा है, लेकिन बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी हुई हैं जो कि उससे ज़्यादा बुरी हो सकती थी। उन चीज़ों को सोचते हुए एटलीस्ट आप उस चीज़ में खुश होंगे कि एटलीस्ट वो बुरी चीज़ें नहीं हुई जो इससे ज़्यादा बुरा हो सकता था। फिर हमारे यहाँ एक कंपैरिजन की दौड़ लगी होती है सोशल मीडिया पे। लोग एक दूसरे को कंपेयर कर रहे होते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पे हर कोई अपना वो पार्ट दिखाता है जो अच्छा होता है। सब वेकेशंस पे निकले हुए हैं, सेलिब्रेशंस हो रही हैं, पार्टीज़ हो रही हैं, तो उसकी वजह से अनड्यू कंपैरिजन जनरेट होते हैं। लोग कहते हैं कि हमारी लाइफ में वो सब कुछ क्यों नहीं है, इसी वजह से हम खुश नहीं रहते। या फिर समटाइम जो हमारा मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक या प्रिंट मीडिया है, वो नेगेटिव इवेंट्स को बहुत हाईलाइट करता है। जैसे खुदा ना ख्वास्ता कोई एक्सीडेंट हो जाता है या कोई प्लेन क्रैश हो जाता है, उसकी न्यूज़ इतनी ज़्यादा आती हैं, समटाइम ये लगना शुरू हो जाता है कि शायद ये सेफ़ प्लेस ही नहीं है रहने की। ये जो नेगेटिव इवेंट्स हमारे आसपास हो रहे हैं, शायद आज से 10 साल पहले भी इतने ही हो रहे थे, शायद आज से 15-20 साल पहले भी इतने ही हो रहे थे। लेकिन क्योंकि अब मीडिया बहुत ज़्यादा चैनल्स बन गए हैं, बहुत ज़्यादा हाईलाइट होती हैं चीज़ें, तो हमें लगता है कि अब तो लाइफ बहुत बुरी हो रही है और कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। अपने आप को मीडिया की नज़रों से भी नहीं देखना, मीडिया से भी हमने अनड्यू कंपैरिजंस नहीं करने। अपनी लाइफ अपने सराउंडिंग में देखनी है, जो रियल में चीज़ें एग्जिस्ट कर रही हैं उन पे ओपिनियंस बेस करने हैं, ना कि मीडिया के पर्सपेक्टिव से हमने कुछ ओपिनियंस अपने सेट करने हैं। इसके अलावा जो हमने एक चीज़ और अपनी खुशी बढ़ाने के लिए कर सकते हैं, वो ये कि हमने रियलिस्टिक गोल सेट करने हैं, और गोल्स छोटे होने चाहिए। ये नहीं कि मैं एक बंगला लेना है, एक कनाल का मैंने एक घर लेना है तभी मैं खुश रह सकूँगा। छोटे छोटे गोल्स, जैसे कल मैंने एक्सरसाइज करनी है और मैंने एक्सरसाइज की रूटीन बनानी है, या मैंने एक फ्रेंड को मिलने जाना है, या मैंने इस मंथ ये चीज़ अकम्प्लिश करनी है। तो छोटे छोटे अचीवेबल गोल सेट करें, क्योंकि जब आप एक बड़ा गोल सेट कर लेते हैं जिसको हासिल करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा होता है, तो आप में खामखा एक तबीयत में एजिटेशन आना शुरू हो जाती है, चिड़चिड़ापन आना शुरू हो जाता है और आप बेजार रहने लगते हैं कि ये चीज़ तो अचीव ही नहीं हो रही। तो छोटे छोटे गोल सेट कीजिए, ताकि जब वो गोल्स अचीव हों तो आपको बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हो। अगर आप इन कुछ चीज़ों पे अमल कर लेते हैं तो लाइफ में खुशी आ सकती है, क्योंकि खुशी, जैसे कि मैंने कहा, एक ज़हनी कैफियत है जो आप डेवलप कर सकते हैं। आप एक मज़दूर होते हुए भी खुश रह सकते हैं और आप एक बादशाह होते हुए भी नाखुश रह सकते हैं। इसका ताल्लुक़ पैसों से नहीं है, इसका ताल्लुक़ मटीरियल चीज़ों से नहीं है, ये एक ज़हनी कैफियत है। ये आपकी पर्सनालिटी पे डिपेंड करती है, आपके एटीट्यूड पे डिपेंड करती है कि आप किस तरह चीज़ों को परसीव करते हैं, किस तरह चीज़ों को लेके चलते हैं। एक पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप कीजिए, पर्सनालिटी में पॉजिटिविटी लाइए, ताकि आप खुश रहना सीख सकें। अगर इसके बारे में मज़ीद मालूमात चाहिए तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इस तरह की मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।